बस एक ड्रॉपर और एक बोतल आयोडीन खरीदो और फिर आप भी बन सकते हैं देश की नई वायरल फोर्स का हिस्सा, पनीर पुलिस। हाँ, वही लोग जो सड़क किनारे ठेलों से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक धावा बोल रहे हैं। इनका कैमरा ऑन, रील रिकॉर्ड और फिर ये कहना कि ये पनीर तो नकली है जी। लेकिन क्या वाकई में आयोडीन की एक बूंद से पता चल सकता है कि ये पनीर असली है या फिर नकली, या फिर ये सब एक सोशल मीडिया का तमाशा है जो सिर्फ और सिर्फ वायरल व्यूज के लिए फैलाया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। अभी हाल ही में 19 साल के सार्थक सचदेवा ने एक रील में गौरी खान के रेस्टोरेंट टॉरी में पनीर टेस्ट कर डाला। वीडियो वायरल हुआ, 2 दिन में 7 मिलियन व्यूज। हालांकि बाद में उस वीडियो को हटा दिया गया। क्यों? शायद बैकलैश के डर से, या शायद खुद ही समझ आ गया हो कि मामला थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर करोड़ों व्यूज पाने वाले इन पनीर पुलिस रील्स का सच्चाई से कोई वास्ता भी है, या ये सब सिर्फ डर बेचने का एक नया तरीका है? आखिर इस आयोडीन टेस्ट की हकीकत क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये कि क्या ये आयोडीन टेस्ट वाकई में पनीर की असलियत बताता है? तो भाई इसका सीधा जवाब है नहीं। ये टेस्ट असल में स्टार्च डिटेक्शन टेस्ट है। दरअसल आयोडीन टेस्ट का इस्तेमाल आमतौर पर स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में पहले पनीर के टुकड़े को गर्म पानी में उबालकर ठंडा किया जाता है, फिर उसमें 1% आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डाली जाती हैं। जब आयोडीन स्टार्च के कांटेक्ट में आता है तो वो नीला या फिर काले रंग का दिखाता है। हालांकि पनीर में स्टार्च की प्रेजेंस हमेशा उसकी नकली होने का साइन नहीं होती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कई बार पनीर को प्रिजर्व करने या फिर लो फैट वाले पनीर के टेक्सचर को अच्छा बनाने के लिए उसमें स्टार्च मिलाया जाता है, जो कई बार हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं होते। इसके अलावा पनीर की नमी बनाए रखने और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए भी स्टार्च कोटिंग की जाती है। और तो और कई बार जब पनीर को ग्रेवी में पकाया जाता है, जैसे मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर, तो पनीर उस स्टार्च को भी सोख सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पनीर नीला हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो नकली हो सकता है वो लीगल एडिटिव्स की वजह से हो रहा हो। अब अगर हमें मेन मुद्दा यानी कि असली नकली पनीर की बात करनी है, तो नकली पनीर यानी वो चीज जो दिखे तो पनीर जैसी लेकिन बने कुछ और चीजों से, जैसे कि स्टार्च, यूरिया, डिटर्जेंट या फिर सिंथेटिक मिल्क। ये ऐसे अडल्ट्रेंट्स हैं जिनसे सेहत को नुकसान हो सकता है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन चीजों को आयोडीन टेस्ट पकड़ ही नहीं सकता। मतलब अगर कोई पनीर सफेद ही रहे आयोडीन के बाद भी, तो ये भी गारंटी नहीं है कि वो 100% शुद्ध है। आज के समय में हमें मार्केट में 3 तरह के पनीर मिलते हैं, जिनमें से पहला है प्योर डेयरी पनीर, यानी कि जो सिर्फ दूध से बना होता है और उसमें कोई मिलावट नहीं होती। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है लो फैट पनीर, जो कम फैट वाले दूध से बना होता है। इसी तरह के पनीर में टेक्सचर बनाए रखने के लिए स्टार्च जैसे एडिटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है पनीर एनालॉग, जिसमें दूध की बजाय सोया, स्टार्च या फिर वेजिटेबल फैट इस्तेमाल होता है। FSSAI इसे मिल्क एनालॉग की कैटेगरी में डालता है। पनीर एनालॉग बनाना या बेचना गलत नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि ये असली दूध वाला पनीर नहीं है और ऐसे पनीर के पैकेट पर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। FSSAI यानी भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने पनीर को लेकर कुछ और गाइडलाइंस भी दी हुई है, जिसमें इस बात को बताया गया है कि असली पनीर में 70% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसमें कम से कम 50% मिल्क फैट होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी एडिटिव या स्टार डाला गया है तो उसकी लेबलिंग जरूरी है। मतलब अगर आप पैकेट वाला पनीर खरीद रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करें, और अगर लूज पनीर खरीद रहे हैं तो ट्रस्टेड दुकान से लें। हाँ, पनीर असली है या नकली, इसकी पहचान घर बैठे आसानी से भी की जा सकती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके लिए सबसे पहले अगर ध्यान दे सकते हो तो उस पनीर के टेक्सचर को देखो, क्योंकि असली पनीर थोड़ा क्रम्बल करेगा, बल्कि जो नकली पनीर होता है वो ज्यादा रबरी लगता है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, पनीर को एक बार गर्म करके देखो। असली पनीर पैन में भूनने पर हल्का भूरा होता है, वहीं स्टार्च, केमिकल्स या फिर सिंथेटिक मिल्क से बना पनीर थोड़ा टूटने सा लगता है। ऐसा होने से आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा पनीर आपके लिए ठीक है। कुछ लोग तो स्मेल करके भी असली पनीर का पता लगा लेते हैं, क्योंकि असली पनीर से ताजा दूध जैसी खुशबू आती है। अगर और पक्का सबूत चाहिए तो किसी एक्रेडिटेड लैब से टेस्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन घर पर इसकी जरूरत तभी है जब बहुत ही ज्यादा शक हो। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में एक्सपर्ट डॉक्टर भट्ट ने बताया कि आयोडीन टेस्ट एक रेड फ्लैग हो सकता है, लेकिन ये फाइनल डिसीजन नहीं हो सकता। यानी हम सिर्फ एक बेसिस पर असली नकली का फैसला नहीं कर सकते। लोग इसे मजेदार वीडियो की तरह देखते हैं, लेकिन उन्हें सही गलत की समझ ही नहीं होती। अगर ये लॉजिक सही होता तो सफेद सॉस पास्ता, कॉर्न सूप और यहाँ तक कि कस्टर्ड को भी नकली कह देना चाहिए।
भारत में पनीर प्रोटीन का एक मेन सोर्स है, खासकर वेजिटेरियन लोगों के लिए। लेकिन अगर आप हेल्दी समझकर पनीर रैप ऑर्डर कर रहे हैं तो आप धोखा खा रहे हैं, क्योंकि उसमें एडिटिव्स भरे होते हैं। अप्रैल 2024 और मार्च 2025 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जब पनीर पर फूड सेफ्टी छापे पड़े थे तो उनमें 80% से ज्यादा सैंपल फेल हो गए थे। तो जो टेस्टिंग साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की टीम करती है, उससे ये वन ड्रॉप वाला टेस्टिंग मेथड बिल्कुल अलग है। सीधी बात यह है कि आयोडीन टेस्ट से स्टार्च को पकड़ता है। पनीर की असलियत समझने के लिए इससे कहीं ज्यादा जांच पड़ताल की जरूरत होती है। खुद शेफ वरुण इनामदार कहते हैं कि ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट यानी कि स्वाद, स्मेल और टेक्सचर ये सबसे भरोसेमंद है। और अगर आपको हेल्थ की सच में चिंता है तो ब्रांडेड, लेबल्ड और FSSAI अप्रूव्ड पनीर ही खरीदिए, क्योंकि हर सफेद चीज नकली नहीं होती और हर नीली चीज वायरल वर्दी नहीं। तो अगर आपको भी कभी पनीर पुलिस ड्रामा देखकर कंफ्यूजन हुआ हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा पनीर कहाँ का लगता है और क्या आप भी ऐसे किसी नकली टेस्ट का शिकार हुए हैं। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार कोई सोशल मीडिया टेस्ट देखो तो ये वीडियो याद जरूर रखना। कैमरे के पीछे अभिषेक और सर्वेश। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।